टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज आज अटाला क्षेत्र में कई सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। बता दें, संगम विहार इलाके की रहने वाली राबिया सैफी के साथ बलात्कार के बाद फरीदाबाद सूरजकुंड इलाके में ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसी राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए जहां भारतवर्ष में लोग प्रोटेस्ट अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, उसी कड़ी में बुधवार को प्रयागराज के अटाला तिराहे पे आयशा दिशा छात्र संगठन, अधिवक्ता संघ व अन्य संगठनों के तत्वावधान में राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए भारी तादाद में लोग जुटे। इस दौरान कई नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्र अधिकारी प्रथम के साथ कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। वहीं प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस से थोड़ी सी तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि राबिया सैफी को इंसाफ दिलाने के लिए संगठन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया नगर मजिस्ट्रेट को। आपको बता दें, संगम विहार दिल्ली की रहने वाली 21 वर्षीय राबिया सैफी दिल्ली के सिविल डिफेंस में काम करती थी। 27 अगस्त को संगम विहार इलाके में रहने वाली राबिया की फरीदाबाद के सूरजकुंड इलाके में ले जाकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। राबिया शरीर पर 50 से ज़्यादा चाकू के घाव मिले थे। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके शरीर को अलग अलग टुकड़े काट दिया था। उसके गले से सीने हिस्से को बड़ी बेरहमी से काटा गया था। हत्या के बाद निजामुद्दीन नाम के आरोपी ने कालंदी कुंज थाने में जाकर सिलेंडर कर दिया और पुलिस ने पूरी वारदात की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने तुरंत फरीदाबाद पुलिस से संपर्क किया और निजामुद्दीन की बताई जगह पर पुलिस पहुंची तो हैरान रह गई। निजामुद्दीन और राबिया दोनों ही सिविल डिफेंस कर्मी थे और साउथ ईस्ट डीएम ऑफिस में काम करते थे। वहीं दोनों की मुलाकात हुई थी। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने राबिया से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन इस बात पर जानकारी दोनों ने ही लोगों को, घर वालों को नहीं थी। घर वाले ने इसके पीछे बड़ी साजिश बताते हुए जांच की सीबीआई कराने की मांग कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर पूरे देश में जगह जगह लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं तो हम लोग कैसे सुरक्षित होंगे। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं राबिया, जो दिल्ली में कांड हुआ है कि राबिया की 50 जगहों पे घोप करके हत्या कर दी गई है, उसका बर्बर तरीके से रेप किया गया है। हम लोग उसको इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग है कि जो भी इसके दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए। उनको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, सज़ा दी जाए। और दूसरी बात है कि उस तमाम सारे मामले की एक उच्च स्तर की कमेटी से जांच की जाए ताकि सारा का सारा मामला सामने आ सके। तो हम लोग राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो आज आप लोग ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पर बस शांतिपूर्वक हम लोगों ने तो तय किया था यहाँ पे प्रदर्शन करने का, लेकिन प्रशासन अनावश्यक इस मामले को इतना तूल दे करके यहाँ पे इतनी भयंकर फोर्स इकट्ठा कर दी। हम लोग बस शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन वो आकर के इन्होंने खलल डाली और पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ही बहुत अराजक स्थिति में पहुंचा दिया। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने यहाँ पे सभा की है, हम लोगों ने मौन रखा है 1 मिनट का, और आगे अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग इसका और व्यापक जनता के बीच में प्रचार करेंगे ताकि एक आम पब्लिक की तरफ से ये डिमांड उठे कि राबिया को इंसाफ मिले, उसकी न्यायिक जाँच हो, उसकी उच्च स्तरीय जाँच हो। मैं निशु हूँ, स्त्री मुक्ति लीग से। 21 वर्षीय राबिया सैफी का 27 अगस्त को किडनैप होता है उसके कार्यस्थल से, जो कि एक सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की जो इस टाइम साउथ दिल्ली के एसडीएम ऑफिस में कार्यरत थी, वहां से उसका किडनैप होता है। और फिर उसके बाद उसकी लाश, जो कि बलात्कार करके और उसकी पूरे शरीर में 50 जगहों पे चाकू से वार करने के बाद एक लाश मिलती है। उस पे प्रशासन का रवैया कि प्रशासन ने पहले तो एफआईआर लिखने से ही मना किया, फिर उसके बाद एफआईआर दबाव बनाने के बाद अगर लिखा भी गया है तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के प्रोटेस्ट की हमारी जो मांग है, सबसे बड़ी मांग है कि प्रशासन की तरफ से जिन्होंने ढिलाई की है उन सब का हमें निलंबन चाहिए। हम सब की यही सबसे बड़ी। फिर उसके बाद हमें इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालना है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस केस में कि इस केस को इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। और विशाखा कमेटी को हर जितने भी सेक्टर हैं जहां पे लड़कियां काम करती हैं उनमें अच्छे से सख्ती से उस कानून को लागू करना चाहिए और जीएस कैश को हर जगह पे गठन करना चाहिए, सारे के सारे इंस्टीट्यूट्स में। पूरा मामला ये है कि अभी हफ्ता भर पहले हमारी एक बेटी 19-20 साल की बेटी जो सिविल डिफेंस में थी,
उसकी बर्बर हत्या हो जाती, उसकी गर्दन काट के और उसके दोनों स्तन काट के 50 जगह चाकुओं से गोद के उसकी हत्या कर दी, निशान हत्या कर दी जाती है और 4 लोग उसका बलात्कार करते हैं। लेकिन मामले को दबाने के लिए चाहे वो केंद्र सरकार हो और चाहे वो राज्य सरकार दिल्ली हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, मामले को दबा दिया। ना तो मेहरा साहब की जांच हुई, ना नेहा की हुई, ना ज्योति जो सिपाही थी जिसने ये बताया था कि मेहरा साहब के साथ पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। मामले को दबाया जा रहा है, मामले को दबा के और उसके घर को छावनी बना दिया गया, राबिया के घर को। हम लोग चाहते हैं कि उस मासूम बच्ची के जो हत्यारे हैं उनको सजा हो और वो लोग जो लोगों को, अपने अधिकारियों को बचाना चाह रहे हैं, उन लोगों को भी सजा हो और एक कमेटी बने और सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या परिचय? मैं सबिहा मोहनी, सोशल एक्टिविस्ट। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस जनों ने स्वतंत्रता सेनानी तथा प्रखर सांसद फिरोज गांधी को उनकी 61वीं पुण्यतिथि पर उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुबह 10 बजे ममफोर्डगंज स्थित पारसी कब्रिस्तान में कांग्रेस जनों ने एक समारोह में अपने प्रिय नेता की समाधि पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और देश निर्माण में उनके योगदान को याद किया। राज्य कार्य समिति के सदस्य किशोर वासुणे ने फिरोज गांधी को अनूठा देशभक्त, पर्याप्त राजनेता तथा महान क्रांतिकारी बताया। कहा कि एक दृष्टा व आत्म स्वाभिमानी राजनेता थे। इरशाद उल्लाह ने प्रदेश सरकार पर कब्रिस्तान के रख रखाव को लेकर उदासीन रवैये की निंदा की। कहा कि इस बाबत नगर आयुक्त को पत्र प्रेषित कर साफ सफाई की मांग की थी। उन्होंने कब्रिस्तान की दुर्दशा पर दुख जाहिर किया। कांग्रेस की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी को भी पत्र द्वारा अवगत कराया। इरशाद उल्लाह ने कहा कि उनकी आजोस्वी सांसद रूप में पहचान थी। अध्यक्षता संचालन राम बाबू साहू ने किया। की 61वीं पुण्यतिथि मनाया और वो एक क्रांतिकारी साथी थे और उन्होंने देश के लिए, जो देश की आज़ादी के लिए अपना जो है पूरा जीवन जो समर्पित किया था, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बेहतरीन पत्रकार भी थे, एक बेहतरीन राजनीतिक आदमी भी थे और एक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। लेकिन उनके जो आदर्श है उसको भुलाया नहीं जा सकता। उनकी एक छवि जो है देश के अंदर, एक दूसरी छवि थी। एक युवा क्रांतिकारी के रूप में वो उभर कर सामने, देश के सामने आए थे और आज़ादी के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान जो भुलाया नहीं जा सकता। योगदान इतना बड़ा था। पुण्यतिथि पे 4 कांग्रेसी, देखिए ऐसा है कि कांग्रेसी की जो बातें हैं वो कहीं कुछ काम की वजह से नहीं आए, लेकिन हमेशा अक्सर जो है आपको यहाँ पे कांग्रेसी, जो सच्चे कांग्रेसी है, जो देशभक्त है, वो हमेशा आपको इरशादुल्लाह। संगम नगरी प्रयागराज यूपी में विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक दलों की सरगर्मियां भी तेज़ हो गई हैं। धरना और प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक पार्टी अपने पक्ष में माहौल गरमाने में लगी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने बुधवार को संगम नगरी प्रयागराज में महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर केंद्र और मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। राज्यसभा सांसद कुंवर रेती रमण सिंह के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने खाली गैस सिलेंडर लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी भड़ास निकाली। सपा नेताओं ने महंगाई के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने भी पत्थर गिरजा चौराहे पर पहुंच गए और धरना स्थल पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया। सपा नेता ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार फायदे में चल रही है, कंपनियों को, पूंजीपतियों को हाथों में बेचने का काम कर रही है। इसके साथ ही खाद्य पदार्थों में महंगाई भी लोगों की थाली के निवाला छीनने का काम कर रही। सपा के पूर्व विधायक सतवीर मुन्ना ने कहा कि सपा के विरोध में प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नहीं बल्कि आम जनमानस के घरों के बाहर निकल आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को केंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ गुस्सा है, वे आगामी विधानसभाओं में देखने को मिलेगा। तब से गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम इतना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आम आदमी को उसको खरीदने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गरीब आदमी 100 रुपये का पेट्रोल डीजल भराने में असमर्थ पाता। आज दाल की कीमत 200 रुपया, कड़ू का तेल की कीमत 200 रुपया, रिफाइंड ऑयल की कीमत 200 रुपया। ये सरकार है कि ये लूट का अड्डा बना हुआ है। मेरी मांग है
कि तत्काल ये कीमतें ख़त्म की जाए, GST लगाया जाए, जिससे कि कीमत आधे दाम पर लोगों को मिलने लगेगा। और दाल और कड़ू का तेल, रिफाइंड ऑयल, इसका सरकार अलग से व्यवस्था करे, सस्ते दामों में आम जनता को उपलब्ध कराए। और जो उज्ज्वला योजना में जो गैस दिया जाता था लोगों को, उसका जो भरवाई करवाने दोबारा जाते हैं तो 904 रुपया लगता है। कोई भी गरीब आदमी 904 रुपया में भरवा नहीं रहा है, और ऐसे ही पड़ा हुआ है गैस सिलेंडर इनका, और वो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। तो लोगों को भ्रमित करने का काम ये सरकार ने किया है। और हमारी मांग है कि अगली बार समाजवादी पार्टी यहाँ प्रदर्शन नहीं करेगी, टेम्पो स्टैंड पर करेगी, बाकायदे शामियाना लगा के, लाउड स्पीकर लगा के वहाँ पर प्रदर्शन करना हो। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे निषाद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय शर्मा ने कहा कि हमारी पार्टी सरकार के रहते सभी निषाद आरक्षण की मांग करती रहेगी। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग दल के रूप में काम कर रही है। पार्टी के प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटों से 6 विधानसभा सीटों में निषाद समाज के वोटर हैं। निषाद पार्टी बीजेपी का अलायंस दल के रूप में विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेगी। निषाद पार्टी प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए पूरे दम खम लगाकर निषाद बिरादरी को अलायंस को वोट करने के लिए प्रेरित करेगी। संगम नगरी पहुंचने पर निषाद पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सभी लोग डोरे डाल रही हैं, सभी पार्टियां, क्या कहेंगे आप बसवार के लिए? देखिए, डोरा डालने से कुछ नहीं होगा, सभी लोग अपने हैं, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और हमने आपको बताया ही है कि निषाद पार्टी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो आज भी हैं और हरदम रहेंगे। देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, ये सब लोग आ ही रहे हैं, लेकिन मेरे निषाद बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो डॉक्टर संजय निषाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तब भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बराबर मांग कर रहे हैं, सरकार भी आपकी है, क्या सरकार नहीं सुन रही है आपकी? नहीं, सरकार सुन रही है। आपने तो देखा है कि 70 सालों में कहाँ किसी सरकार ने नहीं सुना। अभी तो इस सरकार के साथ अभी हमारा लोग का अलायंस हुआ है, ये अभी कितना दिन हुआ ही है, अलायंस हुआ है, और ये मांग पे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली में इसकी बैठक हो रही है, और यह चुनाव से पहले आपको सुनने में आएगा कि आरक्षण की हमारी जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। संजय निषाद जी कई बार उठे, कई बार मनाए गए, क्या लग रहा है आपको इस बार भी ऐसे ही चलता रहेगा सरकार में? नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उनका अपना निर्णय है, व्यक्तिगत निर्णय है, और ये पार्टी के सभी सदस्य लोग चीज़ों को निर्णय लेते हैं, उसी पे सहमति बनती है, उसी पर हम लोग कोई भी निर्णय सहमति के बाद ही बनती है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। विधानसभा चुनाव में क्या क्या मांगे रहेंगी आपकी, किन मुद्दों को लेकर उतरेंगे आप? देखिए, विधानसभा में जो हम लोगों की मांगे हैं, जो 3 प्रमुख मांगे थी हमारी, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी अलायंस है। पहला आरक्षण है, दूसरा ताल घाट नदी जो रोजी रोटी पिछली सरकारों ने हम लोगों के निषाद समुदाय की छीन ली थी, वह दी जाए। इसके अलावा कुछ पिछली सरकारों ने छल कपट करके हमारे कई लोगों को गलत पुलिस मुकदमों में फंसाया है, उसे वापस लिया जाए। परिचय बता दें। धनंजय शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता, निषाद पार्टी। संगम नगरी प्रयागराज जहां एक तरफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है, तो वहीं प्रयागराज में किसान संघ के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर अपनी मांगों को मनाने की अपील की। किसान संघ कार्यकर्ताओं ने अपने त्रिस्तरीय मांग को लेकर प्रयागराज में धरना स्थल प्रदर्शन किया, अपना ज्ञापन सौंपा। किसान का कहना है कि उनको निर्धारित मूल्य के अनुरूप मंडी से पैसा नहीं मिलता, जिस वजह से उनको अपनी उपज को सस्ते दामों पर बेचना पड़ता है, जबकि सरकार की तरफ से मूल्य निर्धारित किया जा चुका है। किसानों को ये भी कहा कि अब कृषि यंत्र तथा अन्य कृषि संबंधी वस्तुएं महंगी हो गई हैं, लेकिन खरीद अभी भी कम मूल्य पर होती है, जिससे किसानों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस विषय में केंद्र सरकार विचार करे, साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी सभी सड़क पर बिजली पानी समस्या खड़ी हो जाती है, जिसके कारण किसानों तमाम मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और फिर केंद्र में सभी अधिकारियों के ऊपर मनमानी रवैया अपनाने का आरोप किसानों के द्वारा लगाया गया।
किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? भाई साहब, मैं बहुत बहुत आभार आपका जो आपने समय दिया है धरना स्थल तक। मेरा मुद्दा ये है, किसानों का मुद्दा है। किसानों को पहली बात तो इतना उत्पादन जो करता है उसकी लागत जो होती है, लागत के आधार पर उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि हम किसानों की लागत जोड़ करके उसका 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए। दूसरी समस्या है आंचलिक समस्या, जो कि यहाँ पर सड़क, बिजली, पानी जैसे कि खरीद, क्रय केंद्रों का निर्धारण मनमानी तरीके से अधिकारी करते हैं कि कहाँ धान बोया गया है, कहाँ मक्का बोया गया है। मक्का के क्षेत्र में धान क्रय केंद्र खोलते हैं और धान के क्षेत्र में कहीं जो है केंद्र नहीं खुलते। इन भी समस्याओं को लेकर हम आज यहाँ धरना के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? भोला सिंह, भारतीय किसान संघ प्रांत उपाध्यक्ष काशी। संगम नगरी प्रयागराज नेहरू बाल मंडल प्रयागराज शिक्षण संस्थाओं का प्रतियोगिता पर्व बाल कल्याण केंद्र दरागंज का सामूहिक प्रतियोगिता पर्व के मुख्य अतिथि प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ अतिथि हर्षवर्धन वाजपेयी, शिक्षा परिषद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गुरु अनामिका चौधरी, जितेंद्र चौधरी, समाज कल्याण अधिकारी संस्था अध्यक्ष शालिक राम द्विवेदी, पंकज पांडे की उपस्थिति में छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। प्रोफेसर त्रिपाठी ने कहा, हिंदुस्तान में नारी का सम्मान सबसे पहले होता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर कार्य कर रही हैं। उसकी मजबूत नींव शिक्षा के मंदिर में ही पड़ती है। मेहंदी प्रतियोगिता का परिणाम जो है वो कल हरतालिका तीज के एक दिन पहले इसलिए मनाया कि हरतालिका तीज महिलाओं का त्यौहार होता है। ये महिलाओं का हमारा महिला सिलाई बुनाई और सिलाई बुनाई कढ़ाई और उत्पादन केंद्र है। और उसके साथ महिलाओं का ये हमारे यहाँ राम निरंजन जूनियर हाई स्कूल है। इसकी बच्चियाँ और जो हमारे छात्र हैं और सारा स्टाफ महिलाओं का स्टाफ है। महिला विकास के लिए, महिला के विचारों के लिए, महिलाओं के विकास, उनके उत्थान के लिए आज का कार्यक्रम मनाने का मेरा लक्ष्य था और वो आज कार्यान्वित हुआ। और इसमें कि लोगों ने फुल मेहंदी कॉन्टेस्ट हुआ, मेहंदी प्रतियोगिता के साथ साथ हमारे ये क्राफ्ट का हुआ और डांस का कार्यक्रम हुआ। तो ये बच्चों की एक खुशहाली के लिए, बच्चों के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए हमने ये कार्यक्रम किया। आज का ये उद्देश्य था हमारा। और संयुक्त होकर कोरोना काल के बाद ये विद्यालय खुले हैं, तो अभी आगे अपने विकास के उन्मुक्त हों, बढ़ें और अपने विचारों की ओर अग्रसर हों, जिससे कि महिला समाज, हमारे विद्यालय, हमारे विद्यार्थी सर्वांगीण विकास और संगांग मजबूत हों। इसलिए मैंने किया। मैं प्रमोद शुक्ला, प्रबंधक सिलाई कताई बुनाई और उत्पादन केंद्र का प्रबंधक हूँ और राम निरंजन नेहरू बाल मंडल के तत्वावधान में ये कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद। थैंक्स। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।